दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक ब्लैक को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे। लेटेस्ट हो जाएगा 25 जनवरी 2025 तक करेगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए। वाट शुड एन एम्प्लॉय डू इफ द डिजिटल सिग्नेचर की इज कॉम्प्रोमाइज। अब वो एक एम्प्लॉय क्या करेगा जहाँ उसका डिजिटल सिग्नेचर की कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये ऑप्शन है कंटिन्यू यूजिंग द की अंटिल इट एक्सपायर्स, कंटिन्यू करेगा क्योंकि यूज़ करना जब तक एक्सपायर ना हो जाए। बी ऑप्शन है शेयर द की विथ अनदर ट्रस्टेड एम्प्लॉय, शेयर करेगा क्योंकि किसी दूसरे ट्रस्टेड एम्प्लॉयज के साथ। सी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। डी ऑप्शन है प्रूफ पोजीशन ऑफ प्राइवेट की, आपको प्रूफ करना होगा आपके पास प्राइवेट की का पोजीशन है, यानी प्राइवेट की आपके पास है। तो जो सवाल था कि एम्प्लॉय क्या करेगा डिजिटल सिग्नेचर की अगर कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज है तो किसी और को भी पता चल गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। कंटिन्यू करेगा यूज़ करने के लिए जब तक कि वो क्यों, जब तक कि वो की एक्सपायर नहीं हो जाता। तो अब एक एम्प्लॉय क्या करेगा जब उसको, जहाँ उसका डिजिटल सिग्नेचर की अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा यूज़ करने के लिए जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू इंडियन बैंक ऑफिसल्स, इंडियन बैंक ऑफिसल्स को डिजिटल सर्टिफिकेट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है। ये ऑप्शन है एनपीसीआई, बी ऑप्शन आई डी आई डी आरबीटी, सी ऑप्शन सेबी, डी ऑप्शन आरबीआई। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आईडी आरबीटी इसको इशू करता है। ऑर्गेनाइज आईडी आरबीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू करता है डिजिटल सर्टिफिकेट इंडियन बैंक ऑफिसर्स को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अंडर जीएमएस विच एंटिटी प्रोवाइड सर्टिफिकेशन फॉर कलेक्शन एंड प्यूरिटी टेस्टिंग सेंटर्स। जीएमएस के तहत कौन सा एंटिटी है जो प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन, कलेक्शन और टेस्टिंग, प्यूरिटी टेस्टिंग सेंटर्स के। ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन बीआईएस, सी ऑप्शन एनपीसीआई, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीआईएस। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ व्हाट इज मिनिमम टेन्योर फॉर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का सबसे कम टेन्योर क्या है। ए ऑप्शन है 3 मंथ्स, बी ऑप्शन 6 मंथ्स, सी ऑप्शन 1 ईयर, डी ऑप्शन 2 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मिनिमम 1 साल होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। हाउ हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट्स अंडर जीएमएस। तो जीएमएस क्या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसके तहत लॉन्ग टर्म और सब मीडियम टर्म चाहे लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। ए ऑप्शन है इन आईएनआर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम पैसा जमा कर रहे हैं जो वैल्यू की गोल्ड का उसके ऊपर होता है, आईएनआर पे बेस्ड होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गोल्ड प्राइस इन यूएसडी, बेस्ड होता है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन गोल्ड एसोसिएशन का जो गोल्ड प्राइस होगा यूएस डॉलर में उससे होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड ओनली, केवल जो ग्राम है गोल्ड का उसके ऊपर होता है। डी ऑप्शन है नो इंटरेस्ट पेड, किसी प्रकार का इंटरेस्ट यानी ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो जो किस प्रकार से सवाल कहता है किस प्रकार से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे मीडियम टर्म में बात करें चाहे लॉन्ग टर्म में बात करें, गोल्ड डिपॉजिट की गोल्ड डिपॉजिट का अंडर जीएमएस यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, कि ये सारी के सारे अमाउंट जो होता है इंडियन रुपीज़ में होता है यानी आईएनआर में होता है। गोल्ड की वैल्यू जिस समय डिपॉजिट करते हैं, जिस समय डिपॉजिट कर रहे समय जो गोल्ड की वैल्यू को आईएनआर में होगा उसी के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये अंडर द जीएमएस विच डिपॉजिटर इज नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन, बोलता है जो जीएमएस के तहत कौन सा डिपॉजिटर या चेक किस तरह डिपॉजिटर एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेशन के लिए। ऑप्शन इंडिविजुअल्स, बी ऑप्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, सी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, डी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉन रेसिडेंट इंडियनस, ठीक है। इसमें कौन सा एलिजिबल नहीं है जीएमएस में, देखिए पहला बात इंडिविजुअल एलिजिबल हो जाएगा, हिंदू डिवाइडेड फैमिली भी एलिजिबल हो जाएगा, बट एनआरआई की अगर बात करते हैं आप तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करते हैं नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स एंड कंपनीज भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जो नहीं है वो हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच डिपार्टमेंट मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इशुएंस एंड रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको इशू करना उसको रिवोकेशन करना इसका रिकॉर्ड कौन से डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं। ऑप्शन बैंकिंग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है
सर्विस कस्टमर सर्विस, बी सी ऑप्शन है। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डी ऑप्शन है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ एन ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड व्हाट मस्ट दे डू विद देयर डिजिटल सर्टिफिकेट्स। बोलता है अगर कोई ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे, उसके डिजिटल सिग्नेचर के साथ, डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ। कोई ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, अब क्या करेंगे उसके डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ। ए ऑप्शन है री असाइन इट टू कलीग, उसके कलीग को रीअसाइन करेंगे। बी ऑप्शन है रिटेन इट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज को रिटेन करेंगे। सी ऑप्शन सरेंडर इट टू द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच में सरेंडर कर देंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल, सर्टिफिकेट डिटेल्स को अपडेट करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रीअसाइन करेंगे इसको कलीग को, यानी अगर कोई ऑफिसर ट्रांसफर जाता है, जो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसको रीअसाइन कर देंगे किसी दूसरे कलीग को। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस विच कस्टमर्स आर गिवन स्पेशल कंसिडरेशन फॉर डोर स्टेप बैंकिंग। बोलते हैं आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से किस तरह कस्टमर का स्पेशल कंसिडरेशन किया जाता है डोर स्टेप बैंकिंग के लिए। ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, बी ऑप्शन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओनली, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स, डी ऑप्शन हो जाएगा न्यू अकाउंट होल्डर्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को स्पेशल कंसिडरेशन किया गया है डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। व्हाट टाइप ऑफ स्कीम combines gold motivation scheme जीएमएस एंड गोल्ड मेटल लोन जीएमएल। मतलब कौन सा स्कीम जो कंबाइन यानी दोनों को जोड़ता है, गोल्ड मोटिवेशन स्कीम को भी और गोल्ड मेटल लोन को भी यानी जीएमएल को भी। तो ये ऑप्शन है जीएमएस लिंक्ड जीएमएल स्कीम, बी ऑप्शन है डुअल गोल्ड स्कीम, सी ऑप्शन गोल्ड प्रीमियम लोन स्कीम, डी ऑप्शन इंटीग्रेटेड मेटल प्लान। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गोल्ड प्रीमियम लोन स्कीम हम बोलेंगे इसको, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा आपका, अब अपडेट किया रहेगा 25 जनवरी 2025 का। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा आपका पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x968527, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcm.com, मेल आईडी 6 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।